देखिए संदीप जी, जहाँ तक कांग्रेस विधायक की बात है, क्योंकि कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठी हुई है और निश्चित विधायक होता है वो कहीं सत्ता पक्ष से हल्का सा पीड़ित रहता है। जब मेरे पिता विधायक थे तो एनडी तिवारी जी की सरकार थी, वो बसपा से विधायक थे और ये जो डाट मंदिर की गुफा का प्रस्ताव था वो विधानसभा में उन्होंने दिया। होने के बाद वो कार्य होते हैं। ऐसे कई मुख्यमंत्री रहे जिनके कार्यकाल में प्रस्ताव हुए, उसने काटा जो मौजूदा मुख्यमंत्री, तो निश्चित तौर पे श्रेय कोई ले ले, लेकिन हमारा कहना यह है कि विकास क्षेत्र में होना चाहिए। वीरेंद्र जाति जी के माध्यम से हो चाहे देशराज जी के माध्यम से हो, हम दोनों का स्वागत करेंगे। अगर इस क्षेत्र में जनता के लिए कार्य हो रहा है वो सबसे फिर राजपाल जी चुनाव लड़े। अगर जनता को कार्यशैली पसंद आती तो राजपाल जी विधायक बन जाते। अब जनता ने एक नए व्यक्ति नीति में अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए दूसरे को तो विफल कहना ही पड़ता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे क्रांति दल हो, चाहे कोई भी पार्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पूर्व राज्य मंत्री गौरव चौधरी जी से, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। और जब बात आती है कांग्रेस की, तो जहां गौरव चौधरी जी का नाम आता है झबरेड़ा, तो झबरेड़ा से कांग्रेस के ही विधायक हैं और झबरेड़ा से कांग्रेस के ही पूर्व राज्य मंत्री हैं गौरव चौधरी जी। गौरव चौधरी जी। जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव चौधरी जी, अगर जब बात झबरेड़ा की आती है तो कांग्रेस का ही नाम ऊपर आता है, क्योंकि विधायक भी कांग्रेस के हैं और आप भी कांग्रेस के हैं। अगर जो देखा जाए तो जो आपकी धर्मपत्नी है, नगर पंचायत चेयरमैन है, वो भी कांग्रेस से ही है। तो ऐसे में झबरेड़ा के चहुमुखी विकास कैसे हो पाएगा? क्योंकि ये बात इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि पूर्व जो विधायक हैं झबरेड़ा के, देशराज करणवाल जी, वो कहते हैं कि मेरे प्रस्ताव पे सारे काम हो रहे हैं। अगर जो उन्हीं के प्रस्ताव पे सारे काम हो रहे हैं तो फिर कांग्रेस के विधायक क्या कर रहे हैं झबरेड़ा में? देखिए संदीप जी, जहाँ तक कांग्रेस विधायक की बात है, क्योंकि कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठी हुई है और निश्चित तौर पे जो विपक्ष का विधायक होता है वो कहीं सत्ता पक्ष से हल्का सा पीड़ित रहता है और अगर फंड नहीं मिलेगा तो विकास नहीं होगा। और जहाँ तक देशराज जी की बात है, निश्चित तौर पे देशराज ने प्रस्ताव दिए होंगे अपने कार्यकाल में। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, जब मेरे पिता विधायक थे तो एनडी तिवारी जी की सरकार थी, वो बसपा से विधायक थे और ये जो डाट मंदिर की गुफा का प्रस्ताव था वो विधानसभा में उन्होंने दिया। लेकिन कब बनी ये गुफा? ये अब बनी, टनल ये अभी बनी। तो जो कार्य क्षेत्र में जो पद पे उस टाइम बैठा होता है और जिस पद पे होने के बाद वो कार्य होते हैं, ऐसे कई मुख्यमंत्री रहे जिनके कार्यकाल में प्रस्ताव हुए पुल के, लेकिन फीता किसने काटा? जो मौजूदा मुख्यमंत्री। तो निश्चित तौर पे श्रेय कोई ले ले, लेकिन हमारा कहना यह है कि विकास क्षेत्र में होना चाहिए। वो चाहे वीरेंद्र जाति जी के माध्यम से हो, चाहे देशराज जी के माध्यम से हो, हम दोनों का स्वागत करेंगे। अगर इस क्षेत्र में जनता के लिए कार्य हो रहा है वो सबसे बड़ा। ये आपकी बात बहुत सही है कि क्षेत्र में जनता के लिए कार्य हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी 2027 बहुत नजदीक है और दोबारा से चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देशराज जी का ये बयान कि मेरे प्रस्ताव से काम हो रहे हैं, तो विधायक वीरेंद्र जाति पे नहीं इफेक्ट डालेगा? देखिए, पहले देशराज जी विधायक थे और देशराज जी की जगह फिर राजपाल जी चुनाव लड़े। अगर जनता को कार्यशैली पसंद आती तो राजपाल जी विधायक बन जाते। अब जनता ने एक नए व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को, वीरेंद्र जाति को चुन के जनप्रतिनिधि बना दिया। जब चुनाव आएंगे 27 में, यदि जनता को उनका कार्य पसंद नहीं आता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता बनाती भी है और हटाती भी है, तो ये निर्णय मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं होगा स्वामित्व, ये जनता का निर्णय है। अगर उनके काम पसंद आएंगे तो निश्चित तौर पर जनता उन्हें दोबारा बनाएगी और काम पसंद नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर जनता उन्हें हटा भी देगी। गौरव चौधरी जी, अभी बात आ गई है कि विपक्ष की, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को कार्य नहीं करने दे रहा है। अगर जो विपक्ष की हम बात करें तो जैसे अन्य दल हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को विपक्ष के रूप में विफल भी मान रहे हैं। देखिए, अन्य दल की किसकी बात करेंगे? यहाँ दो ही दल हैं, भाजपा और कांग्रेस।
चाहे कोई पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे। नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल है जैसे, और अभी अब एक नई पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस है बिल्कुल विफल विपक्ष है। देखिए, राजनीति में अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए दूसरे को तो विफल कहना ही पड़ता है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे क्रांति दल हो, चाहे कोई भी पार्टी। निश्चित तौर पे अगर मुझे राजनीति या सियासत करनी है तो इस सियासत में मैं दूसरे पे टिप्पणी तो करूंगा ना, तभी तो मैं हाईलाइट रहूंगा। अगर मैं टिप्पणी ही नहीं करूंगा, और यदि किसी पे टिप्पणी हो रही है, चाहे वो सत्ता है चाहे विपक्ष है, तो इसका मतलब उसमें जान है, और यदि जान है तभी चर्चा है। तो इसलिए इन बातों से नहीं है, तो एक जुमलेबाजी होती है, ये टिप्पणियां होती हैं। और हम तो कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई पक्ष या विपक्ष गलत कर रहा है तो आप आगे बढ़िए, आप आइए, आप समाज के लिए लड़िए, आप समाज में जाइए। जो कुरीतियां, जो गलत चीजें, जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी या महिलाओं का शोषण या आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, हम उनका भी स्वागत करेंगे। तो वो तो आवाज उठा ही रहे हैं, अभी जैसे अंकिता भंडारी मामला चल रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल ने भी आवाज उठाई है और कांग्रेस ने भी आवाज उठाई है। लेकिन कहीं ना कहीं फर्क यहाँ आ गया है कि जो उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं या आम जनता है वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा जो है, आपने कहा पक्ष और विपक्ष में कांग्रेस और भाजपा है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं ये बोल रही है कि ये दोनों एक सिक्के के पहलू है। देखिए, अंकिता भंडारी बहन की अगर मैं बात करता हूँ, निश्चित तौर पे बहुत ही दुखद घटना है, और हमारी पार्टी मजबूती से लड़ी उसके लिए जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व था, उन्होंने हर विधानसभा में कैंडल मार्च से लेकर, मुख्यमंत्री आवास से लेकर, राज्यपाल आवास से लेकर, सड़कों से लेकर लड़ाई लड़ी। और मैं इस पे राजनीति का सिस्टम इसलिए नहीं कहूंगा, चाहे इसमें यूकेडी हो चाहे अन्य पार्टी हो, जो भी इसके लिए आई हैं वो एक इंसानियत के तौर पर आई हैं, क्योंकि वो बेटी सिर्फ कांग्रेस की नहीं थी, वो बेटी समस्त उत्तराखंड की थी, समस्त देश की थी। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। जो भी आए हैं, जिन्होंने आवाज उठाई है, जिसकी वजह से आज जो है सीबीआई जांच हुई है, और जो हमारे सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें झुकना पड़ा, और झुकने के बाद जनता का निर्णय मानना पड़ा। ये कहीं ना कहीं अगर जो बात आती है सत्ता की और विपक्ष की, तो विपक्ष को विफल इसलिए भी कहा जा सकता है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा जो थी विपक्ष में थी, लेकिन जब भी कोई भी आंदोलन होता था या कोई भी धरना प्रदर्शन होते थे या कोई भी घेराव होता था, तो कांग्रेस के टाइम पे एकदम से सुनवाई हो जाती थी और उसका समाधान हो जाता था। लेकिन अब कांग्रेस की विफलता हम ये भी कह सकते हैं कि भाजपा के टाइम पे जितने भी धरने प्रदर्शन कर लो, जितने भी कुछ कर लो, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होती। देखिए, धरने प्रदर्शन से आवाज उठती है समाज में, और विपक्ष का काम ही यही है कि मुद्दों को जनता के बीच में लाया जाए। अब यदि कोई धरना प्रदर्शन करता है तो निश्चित तौर पर उसे मुकदमे हो जाते हैं, उसे पुलिस द्वारा दबाया जाता है। अब मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, इकबालपुर शुगर मिल का पेमेंट नहीं हो, आज मिल बंद पड़ा है। आज वहां का क्षेत्र का जो किसान है वो गन्ना कहाँ ले जाए, वो कोल्हू में बेचेगा। वहां के जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनकी तनख्वाही नहीं दी गई, बल्कि एक श्रमिक की तो मौत भी हो गई दिल का दौरा पड़ने से। क्या उसके बारे में नहीं सोचेगा कोई? माननीय हरीश राव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने धरना दिया था, वो रात को वहीं रहे, वो भी बड़ा हाईलाइट हुआ था मैटर। उसमें डीएम साहब द्वारा लिखित रूप में ये कहा गया था कि वहां भुगतान होगा, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर डिफॉल्ट में गई है तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई मत नहीं है कि उस इंडस्ट्री को कम से कम चलाया तो जाए? भाई, अगर वहां पर इंडस्ट्री खत्म होगी गन्ने की, तो किसान का गन्ना भी खत्म हो जाएगा। मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे अनेक हैं। आप आवाज उठाने अभी जाइए, आप पुतला दहन पे जाइए तो पुलिस पुतला छीन के भाग जाती है। कोई नेता, कई वीडियो में सोशल मीडिया पे देखा होगा आपने कि कोई भी नेता किसी भी राज्य का यदि भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने की बात करता है तो पुलिस पहले उसके घर में आगे बैठ जाती है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक कानूनी रूप में आवाज उठाने का अधिकार सबको है,
लेकिन उसे दबाया जाना, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करा जाना। आज सोशल मीडिया पे यदि कोई कमेंट विपक्ष के खिलाफ या पक्ष के खिलाफ कोई लिखता है, मौजूदा सरकार के खिलाफ, तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। सरकारें आने जानी है, जितने सरकार में हमारे अधिकारी लोग बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि समय बदलते देर नहीं लगती। जो सच्चाई है, जो सत्यता है, निश्चित तौर पर उसे दिखानी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि पक्ष गलत है या विपक्ष गलत है तो कानूनी रूप में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं, सरकार से निवेदन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर जो बात करें अधिकारियों की तो वो भी सरकार के ही दबाव में होते हैं। देखिए, आज अधिकारी सरकार के दबाव में नहीं है, इस सरकार को ही अधिकारी चला रहे हैं, इसलिए मैंने अधिकारियों से निवेदन किया। आज क्षेत्र के विधायक की थानों में सुनवाई नहीं है। आज कोई भी सत्ता पक्ष का विधायक अगर किसी बात के लिए कोतवाल को या किसी को भी कहता है तो निश्चित तौर पर कहीं सुनवाई नहीं है। ये एक पीड़ा है। जो सत्ता के लोग हैं, मैं उनकी पीड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी तो चर्चाएं होती रहती है नियमित रूप से, तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा है। तो इस सरकार को अधिकारी चला रहे हैं, गवर्नेंस बॉडी, वहां पर लोकतंत्र में जो पदों पर बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं या मंत्रीगण बैठे हैं या विधायकगण बैठे हैं, उनसे हटकर आज अधिकारी इस सरकार को गवर्न कर रहे हैं, और इसी वजह से एक आम जन की सुनवाई नहीं हो रही। जन जन सरकार की अगर हम बात करते हैं, आजकल चल रही हैं, वहां पर जो अधिकारी आ रहे हैं, आप वहां पर मुझे बता दीजिए, वो अपने कुछ तो अपने नुमाइंदे भेज देते हैं। अगर एसडीएम की ड्यूटी है तो पता चला एसडीएम साहब नहीं आए, तहसीलदार पहुंच गए, और वहां पर कितनों की वो हो रही है। देखिए, जांच करना, आख्या प्रस्तुत करना, ये तो रोज देखते हैं ना, चिट्ठियों में लिखे जाते हैं। हमारा कहना यह है, जब आपने एक चौपाल लगाई है, जन सुनवाई कर रहे हो, तो उस पर निरंतर निस्तारण ऑन द स्पॉट करिए। होना है या नहीं होना, क्यों आप जांच कर रहे हैं? क्योंकि जो पीड़ित पक्ष आ रहा है वो एक भावना से आ रहा है कि आज एसडीएम साहब या डीएम साहब बैठे, निश्चित तौर पे वहां माननीय विधायक भी बैठे हैं, संबंधित जो वहां पर चाहे समाज कल्याण हो चाहे कोई हो, वो बैठे। तो एक निर्धारण यह होना चाहिए कि जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है, 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर उसका लेटर आपके पास 100% पहुंचना चाहिए। आपने उस दिन तो जन सुनवाई कर दी, और उसके करने के बाद उसका पता ही नहीं लेटर का कहाँ है, वो आदमी कहाँ भागेगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है, आप जो करें ऑन द स्पॉट करें, और चुनाव का टाइम आ गया है, अगर आज भी ऑन स्पॉट नहीं होगा तो कब होगा। आपके कहने का साफ मतलब है कि सरकार ही विफल है, क्योंकि अधिकारियों की चल रही है। अगर तो अधिकारियों की चलनी है तो राष्ट्रपति शासन में अधिकारियों की चलती है, यानी कि सरकार नाकाम हो गई। देखिए, ये सरकार दिल्ली से चलती है, दिल्ली का केंद्र का इतना प्रेशर है, निश्चित तौर पर इस सरकार को स्वयं तो निर्णय लेने का शायद वो सोच नहीं पाती। और मेरा कहना यह है कि लोकतंत्र की परिभाषा में कुछ निर्णय लिए जाते हैं स्वयं से, वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि में होनी चाहिए। तो कम में ज़्यादा ही बताऊंगा कि आने 27 के चुनाव आने हैं, जो भी निर्णय लिए गए हैं, सही लिए चाहे गलत लिए, उसका जितना भी परिणाम आना है, निश्चित तौर पे वो मौजूदा सरकार को भुगतना है, क्योंकि आज सत्ता में वो बैठे हैं। तो देख के काम करें, जनहित में लोगों की भावनाओं के साथ मिलकर गरीबों की सहायता करें, किसानों की सहायता करें, क्योंकि जिस दिन वोट पड़ेगी उस दिन ये बातें जरूर याद आए। ऐसे में 2027 आ रहा है, कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्योंकि अगर जो गौरव चौधरी की बात करें तो एक भारी नेता हैं जिला हरिद्वार के अंदर, क्या रणनीति लेके चल रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता पे आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? देखिए, गौरव चौधरी अगर आप बात करते हैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता है पार्टी के, निश्चित तौर पर अपने लोगों से, अपने संबंधों से, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से लोग हमें सम्मान करते हैं, जिसकी वजह से 4 से 5 सीट को हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं। जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी के वरिष्ठ नेता अपना मंथन कर रहे हैं और एक एक सीट का विश्लेषण चल रहा है। जिताऊ कैंडिडेट सब जगह से लाए जाएंगे। जो कांग्रेस के पुराने कर्मठ लोग हैं, जिन्होंने अपने को जीवन दिया है इस पार्टी में,
उन्हें निश्चित तौर पे पार्टी कंसिडर करेगी, क्योंकि राजनीति में समीकरण सारे जोड़े जाते हैं। उसमें जातिवाद से लेकर और जो आपकी कार्यशैली है वो सारी चीज हर सीट की जोड़ी जाती है। तो जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उसमें हमारे चाहे सीएलपी लीडर हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे हरक सिंह रावत जी हों, चाहे हरीश रावत जी हों, चाहे कर्ण महाराज जी हों, चाहे काजी निजामुद्दीन साहब हो, एक कमेटी जो हमारी चयनित बनी है, निश्चित तौर पर वो सही निर्णय लेकर और पार्टी लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गौरव चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 2027 में जो पार्टी है वो अपनी रणनीति बनाएगी और जिताऊ कैंडिडेट को लाके कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाएगी। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।